सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं हूं आकाश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे इग्नू MSK 002 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। MSK 002 यानी कि मास्टर ऑफ संस्कृत से जो भी PG कर रहे हैं हमारे मित्र, उनके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगा। और फर्स्ट ईयर में पेपर 2 का ये पेपर एनालिसिस है, आप सभी देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिसंबर 2024 का ये पेपर है आपका। और आइए, व्याकरण का ये पेपर है। पहला प्रश्न है 10 मार्क्स का ये प्रश्न है। कृत तद्धित समास च सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए अथवा चुटु सूत्र की सुधारण व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो है एक प्रश्न है 10 मार्क्स का, उसके अथवा में भी दिया हुआ है, तो इसका आपको जवाब देना है, 10 मार्क्स का है। और फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है, अस्मद सर्वनाम शब्द के सभी विभक्तियों का रूप लिखिए। अस्मद जो शब्द रूप होता है, सर्वनाम शब्द है, उसका जो है विभक्ति रूप यहाँ पर आपको लिखना है। और इसके भी अथवा में प्रश्न है, मातृ शब्द के सभी विभक्तियों का रूप लिखना है। मातृ शब्द के सभी विभक्तियों का रूप लिखना है, ये भी 10 मार्क्स का आपका प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्थानीय वदादेशो अन्विलिध सूत्र की व्याख्या अर्थ एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए अथवा कर्तरीकरण करणयों तृतीया सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आपका 10 नंबर का है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानानि सूत्र की सुधारण व्याख्या कीजिए अथवा हरे रोचते भक्ति पद में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सूत्र का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का आपका प्रश्न है, चौथा प्रश्न। और आगे पांचवा प्रश्न है आपका, और यहाँ से 5 अंक का प्रश्न की शुरुआत होती है। तो आगे देखा आप सभी ने कि 4 प्रश्न जो आपके थे वो 10-10 नंबर के थे, ठीक है, यानी 40 मार्क्स का वो प्रश्न था और सबके अथवा में एक प्रश्न थे। यहाँ पे पांचवा का क है, एद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की रूप सिद्धि कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है आपका। एद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की रूप सिद्धि करना है। उसके बाद ख में है, स्वतंत्र कर्ता अथवा तत्प्रयोजके हेतुश्च सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी स्वतंत्रकर्ता या फिर तत्व प्रयोजके हेतुश्च, ये दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। उसके बाद में छठा का क है यहाँ पर, अनध्यतने लुट सूत्र की व्याख्या कीजिए अथवा भूयात पद की सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है आपका। और 6 के ख में है, भवामह की सिद्धि प्रक्रिया अथवा आशीषी लिंग लोटव सूत्र की व्याख्या कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का प्रश्न है आपका। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। 7वां प्रश्न है, यंगंत अथवा नाम धातु प्रकरण को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में ख में है, योरनाको सूत्र की व्याख्या कीजिए। योरनाको सूत्र की व्याख्या करना है। 8वां प्रश्न है, किसाद व्यवंतरस्याम तदस्यातस्य समनिति मुतुप सूत्र की सुधारण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का प्रश्न है आपका। उसके बाद में इसका ख है। ख में है, अभिभवत अथवा पुत्री अति की सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और 9वां है, मतवर्थीय प्रत्यय विधायक किन्हीं 3 सूत्रों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित व्याख्या करना है। 10 मार्क्स का प्रश्न है आपका। और 10वां प्रश्न है, खच और खस प्रत्ययों का सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपका 10 प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। 100 मार्क्स का ये आपका प्रश्न होता है। और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो इसको देख करके आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आते हैं और अपनी तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।